तो देखिए, हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूनम राधा रानी ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसमें से एक स्ट्रेट पैंट, और बहुत ही इजी वे में। इसी से आप स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हो, स्ट्रेट प्लाजो भी बना सकते हो। सेम ही कटिंग होती है दोनों की, किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो देखिए, चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। ज़्यादा देर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए, इसकी लेंथ बता देती हूँ कितनी। इसकी लेंथ है मेरी 37, और इसकी जो कमर है वो है मेरी 36, और इसका हिप साइज है वो है 42। देखिए, इसमें से मैं आपको एक ही वीडियो में मैं आपको दो चीज बनाना बता दूंगी कि आप इसे पैंट कैसे बना सकते हो, इसका आप स्ट्रेट प्लाजो कैसे बना सकते हो। मैं बनाऊंगी इसका स्ट्रेट प्लाजो। तो देखिए, मेरी लेंथ को, मेरी कमर कितनी है 36, या फिर आप पहले लेंथ को भी मेजर कर सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर कन्नी वाले पार्ट को मुझे इसमें से निकालना है, तो स्ट्रेट लाइन खींच दी है, और यहाँ पे भी एल शेप की हेल्प से, ये देखिए, ये हमारी एल शेप की फट्टी होती है, इसकी हेल्प से मैंने इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कर लिया। जो भी इसमें क्रोच एरिया वगैरह था उसका भी मैंने इस तरह से इसमें से यहाँ से निकाल दिया है बिल्कुल। देखिए, इस प्रकार से आप इसको पहले कपड़े को सीधा कर लीजिए, जिससे कि हमारे कपड़े में कोई भी क्रोच वगैरह ना आए। तो अब हमारी इसकी कमर कितनी है 36, तो 36 का फोर्थ पार्ट होगा 9 इंच। तो पहले हम यहाँ पर मार्जिन इसका मार्क करेंगे। उससे पहले आप लेंथ भी ले सकते हो। तो देखिए, लेंथ हमें 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हैं, क्योंकि हम इसमें 1 इंच की बेल्ट लगाएंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर मैं 37 पर मार्क लगा लूंगी, और एक मार्क हम इधर भी लगा देंगे 37 पर। 1 इंच ऊपर की तरफ करते हुए, और यहाँ भी 37 पर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, और इसे बिल्कुल स्ट्रेट पहले ड्रॉ कर देंगे इस प्रकार से। और जितना भी हमें नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए उतने पे भी हम मार्किंग लगा देंगे। आपको जितना भी, मैं 3 इंच पर लगा रही हूँ, आप इसे 2.5 इंच पर भी लगा सकते हो, 2 इंच पर भी लगाते हो। आपको जितना फोल्ड करना है आप उतने पे लगा सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर इस तरीके से, 3 इंच पर मार्किंग कर दिया है, और इसको भी हम स्ट्रेट स्केल की हेल्प से इस तरीके से सीधा कर देंगे बिल्कुल। अब हम यहाँ पर कमर की मार्किंग लगाएंगे। तो हमारी इसमें कमर है, इसे आप हिप के अकॉर्डिंग भी बना, अगर आपको लूज बनाना है या फिर फुली इलास्टिक डालना है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। अगर हिप के अकॉर्डिंग बनाओगे और आगे बेल्ट या पीछे इलास्टिक बनाओगे तो उसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चीज़ की दिखा दूंगी। वरना मेरे चैनल पर एक जो पैंट, अफगानी पैंट की वीडियो पड़ी हुई है, उसको मैंने हिप के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। लेकिन अब मैं बनाऊंगी, आगे इसमें मैं बेल्ट लगाऊंगी, पीछे मैं इसमें इलास्टिक लगाऊंगी, और पॉकेट भी लगाना बताऊंगी। मैं पॉकेट कटिंग करना भी बताऊंगी आपको। पिछले वीडियो में मैंने पॉकेट लगाना बता दिया, इस बार मैं आपको प्रॉपर वे में समझाऊंगी। देखो, कमर है इसकी 36, तो 36 का फोर्थ पार्ट होगा हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर पहले हम 9 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। 1 इंच हम इसमें प्लेट डालेंगे, और 1 इंच इसका जाएगा हमारा मार्जिन का। तो टोटल होगा हमारा 11 इंच। यहाँ से देखिए, 9 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया। 1 इंच हमारा प्लेटेड के लिए हो गया, और 1 इंच हमारा इसमें इस तरीके से। तो ये टोटल 11 इंच, और एक हम 11 इंच पर इधर भी मार्किंग कर देंगे इस तरीके से, और एक मार्किंग हम 11 इंच पर यहाँ भी करेंगे इस तरीके से। एक मार्किंग हमने 11 इंच की यहाँ पर की, और एक में हो, ये पूरा टोटल आप देख भी लोगे, यहाँ से हमारा 11 इंच ही होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से। यहाँ से थोड़ा सा इधर हो जाता है, कभी कभी चौक का निशान ना बाहर की तरफ निकल जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और यहाँ से भी हम 11 इंच लेंगे इस प्रकार से। अब ये एक हम पूरा बॉक्स बना देंगे स्केल की हेल्प से इस प्रकार से। ये हमारा एक बॉक्स बन करके कंप्लीट हो गया। यहाँ से लेंगे अब हम 2.5 इंच। आप यहाँ से 2.5 इंच लोगे, 36। अगर हमारा साइज 32 से 36 है तो आप 2.5 इंच ले सकते हो। अगर 36 से प्लस जाता है तो आप इसे 3 इंच लेना है यहाँ पर क्रॉच एरिया।
अगर आपको गुलाई करने में दिक्कत हो तो देखो 2.5 इंची आपको यहाँ से लेना है बिल्कुल प्रॉपर। अगर आपके पास देखो ये मैं आपको बता इस तरीके की आपके पास आर्म होल कर्व है तो उसकी हेल्प से भी आप इस पर इस तरीके से मार्किंग कर सकते हो। इस दोनों मार्किंग को आपस में मिलाना है, इस प्रकार से इस पर इस तरीके से कर्व दे दोगे, या फिर हाथ से भी इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से इस तरीके से हम मिला देंगे इस तरीके से। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट निकालना है, कितना है। इसका बैठा है हमारा 13.5 इंच बैठेगा। कभी कभी चौक की मार्किंग देखो यहाँ से हमने 2.5 इंच पर मार्किंग किया, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 13.5 इंच। तो 30.5 इंच का हो गया 7.25 इंच। 7 इंच से थोड़ा 6.25 के करीब होगा। इस तरीके से भी आप इसको मेजर कर सकते हो। ये हो गया इसका सेंटर। अब ये हमारा सेंटर कितना है इसको हम मेजर करेंगे। तो ये हो गया हमारा 6.25। 6.25 पर ही एक मार्किंग हम यहाँ लगाएंगे और यहाँ से हम एक प्लेट डालेंगे इसमें, तो ये डालेंगे हम 5 इंच की। तो यहाँ तक मार्किंग कर लेंगे इसको और स्केल से इसको बिल्कुल सीधा मार्क कर देंगे यहाँ पर। ये यहाँ तक हमें प्लेट डालनी है इस प्रकार से। अब जितना हमारा ये हो गया 7 इंच, उतना ही हम इसका सेंटर निकालेंगे यहाँ से, इस वाली लाइन से। एक मार्क हम यहाँ करेंगे, एक या फिर यहाँ कर लो, एक ही साइड आप कर करके इसे कंप्लीट भी कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो आप। अब हमें यहाँ मोहरी कितनी बनानी है, अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगी कि इसमें से हम पैंट कैसे बना सकते हैं या फिर हम इसमें से प्लाजो कैसे बना सकते हैं। अगर आपको पैंट बनाना है, पैंट की मोहरी लास्ट टू लास्ट है 5 इंच और इधर से भी 5 इंच और हाफ इंच मार्जिन का, यहाँ से भी 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच और हाफ इंच मार्जिन का। अगर आपको उसमें से पैंट बनाना है उसकी मोहरी आपको कितनी रखनी है, लास्ट टू लास्ट 12 इंच या 13 इंच। अगर आप 13 रखनी है तो 13 का हमें हाफ करना होगा, 3.5 इंच रखना होगा, हाफ इंच का मार्जिन रखना। अगर पैंट बनाना है, अगर लूज प्लाजो करना है तो मैंने इसका रखा है 10 इंच, 10 का और हाफ इंच इधर मार्जिन का। इधर का मार्जिन का इसलिए क्योंकि बैक पार्ट में जो मार्जिन आएगा उसका हम यहाँ ऐड कर लेंगे। इसका सेंटर का मार्क निकालने के बाद अगर आपको फिटेड पहनना है तो आपको यहाँ से मार्क करना होगा इसको, अगर आपको लूज पहनना है तो इधर से करना होगा। ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। मैं इसको लूज पहनूंगी तो मैं इसको यहाँ से इस पर मार्किंग करूंगी इस तरीके से, और इसी को उठाकर हम यहाँ रख देंगे इस तरीके से। इसका ये कॉर्नर निकल, इसके कॉर्नर को खत्म करने के लिए हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी कॉर्नर निकलना बंद हो जाएगा और जो भी हमने मार्किंग लगाई है उसी के ऊपर हम इसको एज इट इज कटिंग कर देंगे। अगर आप इसको पैंट बनाओगे यहाँ पर, जब उसका मार्जिन लोगोगे तो यहाँ से इसको इतना कट करने के बाद इसको फोल्ड करना है जब इसकी कटिंग करनी है। देख मैं कटिंग करके बताती हूँ यहाँ से। इस वाले कपड़े को अगर पैंट होता तो, अब तो ये सीधा हो रहा है, इसको ऐसे करके पहले फोल्ड करते हैं हम इसके ऊपर, तब हम इसकी कटिंग करते हैं, या फिर नीचे को फोल्ड करते हैं इतने हिस्से को जितना हमें इसके अंदर फोल्ड करना है वो। इसमें तो ये सीधा ही जाएगा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन पैंट होता तो वो तिरछा जाता, फिर ऐसे करके कटिंग करना पड़ता है, क्योंकि फोल्ड करोगे ना, जब कोई पैंट करेंगे कटिंग करेंगे तो उसमें समझाऊंगी बहुत अच्छे से। अब जितने भी हमने मार्किंग करी उनके ऊपर सबके ऊपर इसको कटिंग कर देंगे बस सब। बैक पार्ट पे रख देंगे, पहले हम कपड़े को अच्छे से पहले बिछाना है हमें। अब ये हमने कपड़ा बिछा लिया दूसरे साइड का, जो हमने काटा था ना उसको उठाना है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो कोई बात ना, रख लो ऐसे करके, लेकिन रखने से पहले ऊपर हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से पहले हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे ऐसे करके। 2.5 इधर और 2.5 भी इधर। इस लाइन को यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे सीधा।
इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट बिछाएंगे ऐसे ही करके। ये बिछाना हमें ये 2.5 इंच से नीचे की तरफ ही, ऐसे करके। अब हम क्या करते हैं ना, ऐसे हमने बिछा लिया ये अंदाज से, लेकिन ये ऐसे ना बिछेगा जैसे कि हमने यहाँ से इतना ये छोड़ते हुए, तभी तो हमने 7 इंच नापा था ना। तो ये यहाँ से फिर से देखना है कि 7 इंच इसका कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, ऐसे करके। अगर हम इसे ऐसे ही रख दे तो ये पैंट घूमती, क्योंकि इसका निशान जहाँ जा रहा है ये यहाँ मिलना चाहिए इसके संग, ऐसे करके बिल्कुल। तो मिला नहीं मम्मी। तो जब दूसरा पार्ट भी बिछाना तो भी यहाँ पे ये चेक करना ही करना है इस तरीके से। अब क्या करना होगा हमें, 2.5 इंच यहाँ लगाएंगे मार्किंग इस तरीके से। इसको पहले सीधा कर लो, 2.5 इंच ही हम यहाँ लगा देंगे, और 2.5 इंच ही ये है यहाँ से कट किया, और यहाँ से आगे 2.5 इंच यहाँ करेंगे, और स्केल से ये वाली लाइन सीधी कर देंगे इसको। जैसे उधर बॉक्स बनाया था ऐसे ही फिर से बॉक्स बनाना है, लेकिन 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 2.5 इंच ऊपर की तरफ, 2.5 इंच इधर, पूरा बॉक्स ये बन गया। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से लेंगे हम 1 इंच। अगर तुम्हें थोड़ा सा 1.5 इंच ले सकते हो बस बस, लेकिन लेना 1 ही इंच है। 1 इंच यहाँ से और 1 इंच यहाँ से। ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये 2.5 इंच जैसे वहां क्रॉस किया ऐसे यहाँ क्रॉस करेंगे। ऐसे ये 2.5 इंच लिया, और ये भी यहाँ से 2.5 इंच पर इस तरीके से लिया, और हाथ से ऐसे करके शेप दे दी हल्के हाथ से। अगर आर्मोल शेपर है उससे तो बहुत अच्छे से आई जाती है, फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। इस तरीके से। ठीक है, अभी अब एक चीज है, आसन हमें कैसे रखना है। आगे का छोटा होता है, पीछे का बड़ा। आसन लेते हैं, हमारी कमर कितनी थी, 36 इंच। हमारी कमर ही 36, उसे डिवाइड किया हमने 4 से, 9 आ गया, और उसमें हमें प्लस करना है 1.5 इंच, मतलब 1.5 इंच। तो ये हो गया हमारा 10 इंच। अब हमें ये 10 इंच का आसन रखना आगे का। तो अब ये हमारा कितना है, हमारा बैठ रहा है ये 11 इंच, और हमें चाहिए 10.5 बस, और वो भी ये पूरा है। तो एक ही, जैसे कि अब मैं यहाँ ऊपर से निकाल, ये 1 इंच बेल्ट जुड़ जाएगी, ऊपर निकाल दिया 1 इंच बेल्ट का, और हमें आसन कितना चाहिए 10.5 पे। ये हमारा कितना एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 1.5 इंच। अब ये ऐसे समझ के हमें ये ऊपर से भी कट करना है। वो हम कैसे, मतलब अभी हमें कितना आसन चाहिए टोटल, 9 में 1.5 इंच प्लस किया, 10.5 चाहिए बस। तो 10.5 हम यहाँ से भी मेजर कर लेंगे, 10.5 पे। कैसे गायब हो गए, हाँ 10.5 ही तो चाहिए, 10.5। मैंने ऊपर से नाप लिया ना, मैंने ध्यान ना दिया। अब ये यहाँ से मेरा बस कुल इतना ही डाउन होगा ये, क्योंकि मैंने उसको 11 इंच लिया था। 10.5 ही चाहिए हमें टोटल। और ए सॉरी, हाँ 1 इंच बेल्ट का भी तो चाहिए भी। 1 इंच बेल्ट सहित ही मुझे 10.5 करना है ये। तो कितना हमारा गया, 1.5 इंच। अब अगर तुम्हें 1.5 इंच ज्यादा लगे तो 1 इंच काट दो, 1 इंच तो डाउन करना ही करना है। अगर 1.5 इंच, वैसे मेरा इसमें 1.5 इंच जा रहा है, अगर 1.5 इंच नहीं करना है तो 1 इंच तो करना ही, ये कंपलसरी है। अब मैं इसको 1.5 इंच ही करूंगी, लेकिन यहाँ से 1 इंच इधर निकाला, और 10.5 हमारा जहाँ आ रहा है वहां पे हम इस तरीके से इसको कट करेंगे। अब उसके कट करने से पहले पहले मैं यहाँ, ये बेल्ट लगेगी वो प्लेट, तो आधा इंच इधर जाएगा और आधा इंच इधर से। ये हमारी बेल्ट हो गई, और इसको इतना हमें यहाँ से डाउन करना है 1.5 इंच। मैंने कटिंग ना की, पहले ही कटिंग कर सकते हो, कटिंग ना की कि आगे को तुम्हें दिक्कत ना हो कटिंग करने में। अब ये हमने 1.5 इंच यहाँ से डाउन किया, अब 1.5 इंच इसको ऊपर की तरफ उठाना है यहाँ पे इस तरीके से, और इस वाले निशान को यहाँ से मिला देंगे। ये जो 1.5 इंच है
इस तरीके से यहाँ पे इधर की साइड, उधर की साइड ऊपर उठाना है आसन की साइड में। इस तरीके से। अब ये वाली सेफ पट्टी, इधर तो कुछ करना ही ना, इधर तो जैसा था वैसे भी हम कटिंग कर देंगे, लेकिन उधर अभी हमें सेफ पट्टी से फिर से सेफ लगानी होगी। इसको यहाँ मिलाना है इस तरीके से। अब जो हमारे निशान है उन्हीं के ऊपर हम इसको कटिंग कर देंगे बिल्कुल। ये कट हमारे जरूर लगाने हैं, यहाँ पे ऐसे करके कट जरूर लगाने हैं, ऐसे करके सब पे जहां भी हमारे जहाँ एक कट होंगे, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे ना, अगर ये कट से कट ना मिले ना तो हमारा गलत कटिंग हुई है हमारे कहीं ना कहीं। ये जब सिलाई करते टाइम कट से कट मिलने ही चाहिए। जब मान लो पैंट अगर तुम सिल रहे हो तो ये आगे पीछे ना होने चाहिए, कट से कट मिलके ही आना चाहिए। अनु चुप, बोले मत। लड्डू मान जाओ इस तरीके से। अब ये कट गई। अब इसमें हम लगाएंगे पहले बेल्ट। पहले मैं बेल्ट कटिंग करना बताऊंगी, फिर बताऊंगी इसमें पॉकेट कटिंग करना, ठीक है। तो बेल्ट जैसे कि ये है, यहाँ से ली हमने इतनी, फालतू ले लेंगे। वैसे तो ये है कि ये बैठ रही है बेल्ट मेरी 11 इंच, अभी हो गई 22 इंच। अगर इसे हम कम करेंगे तो आधा इंच यहाँ से जाएगा, आधा इंच यहाँ, 1 इंच, 2 इंच कम करके लोगे तो ये 20 इंच की बेल्ट लेगी। लेकिन हमें कटिंग ये टोटल अगर फालतू होगी तो बाद में कट करके निकाल देंगे सिलाई करते टाइम, लेकिन लेनी हमें पूरी है 22 इंच की बेल्ट आगे के लिए, क्योंकि ये 11 बैठ रहा है तो 22 इंच की होगी आगे के लिए, और ये बैठ रहा है हमारा 14.25 के करीब, तो 28-29 इंच की पीछे के लिए, ठीक है। अब मैं बेल्ट कटिंग करना बताती हूँ। ये याद रखनी है कि 22 इंच आगे के लिए बोली अभी, और वो 29 इंच पीछे के लिए, ठीक है। वो बेल्ट का पहले मैं पॉकेट कटिंग करना बता दी हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका बड़ा है तो पॉकेट कटिंग करना बता रही हूँ पहले इसमें से। ये मैंने 13.5 इंच, और ये नीचे से लेनी है 7 इंच, और ऊपर से लेनी है 6 इंच। ये नीचे से 7 इंच, ऊपर से 6 इंच, क्योंकि यहाँ पे छोटी होती है, नीचे जाके ये बड़ी हो जाती है, ठीक है। और इसको ऐसे करके तिरछे में निशान लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से ऐसे करके गुलाई में निशान लगाना है, ठीक है, 1.5 इंच ऊपर की तरफ करते हुए। तो ये लगाना है मैंने जॉइंट, अगर कपड़ा अलग अलग है तो भी बन जाएगी। ये मेरे पास जॉइंट है तो पैंट में जॉइंट से ही निकल के आती है, क्योंकि पर ये बाद में हम कटिंग करके अलग कर देंगे इसको, मैं भी बता रही हूँ। यहाँ से इसको 1.5 इंच करना है और इस तरीके से निशान लगा देना है इस पे, और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाना है एक, और यहाँ से 5.5 इंच पे, और 5 इंच पे अगर ना समझ में आए तो ऐसे करके हाथ रख के देख लो अपना कि हमारा इसमें ये अब हाथ जाने वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ तक मतलब इतना तो जाएगा है ना, तो ये 5.5 ही बैठती है, ठीक है, 5.5 पे। अब इसको ऐसे करके कट करके यहाँ से हटा देंगे, और इसे ना भी कट करो तो कोई दिक्कत ना है, और कर दो तो कोई दिक्कत ना है इसमें, ठीक है। और कर दो तो ऐसे करके इसको कट कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसको भी यहाँ से हम अलग कर देंगे। ये हो गया हमारा वो वाला हिस्सा जो इसमें जुड़ेगा, यहाँ सिलाई लगती है इस तरीके से, इसमें हमारा ये हाथ जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गई पॉकेट। अब बताती हूँ बेल्ट। बेल्ट की चौड़ाई कितनी रखनी है, बेल्ट की चौड़ाई रखनी है कि हमारे पास लास्टिक या बेल्ट कितनी बड़ी है। मैं जो डालती हूँ मेरे पास 1.25 इंची की है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी बेल्ट की लास्टिक होगी या फिर वो होगी, जैसे कि मेरे पास ये बेल्ट है तो मेरे पास जितनी बड़ी बेल्ट है उतनी ही बराबर की होनी चाहिए दोनों चीज। बेल्ट जितनी, अगर ये 1.25 इंची की है तो आगे की बेल्ट भी हमारी 1.25 इंची है, 1.25 इंची है,
तो आगे की बेल्ट की जो पट्टी है वो भी 1.25 इंची होनी चाहिए, दोनों बराबर होंगी तभी। अब ये 1.25 इंची हो गया 2.5 इंची, ठीक है, 2.5 इंच हो गया, दोनों साइड आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 3.5 हो गया, ठीक है। कम से कम इसे हमें 4 इंच लेना है, तुम 4 इंच ले सकते हो चौड़ाई। इसको डबल फोल्ड करके ऐसे करके लगाएंगे हम। अब ये कपड़ा मेरे पास एक्स्ट्रा है तो मैं पहले बैक की निकालती हूँ। बैक थी हमारी 29 है ना, बैक था हमारा 29 की जगह मैं 30 कर ले रही हूँ उसको पूरा, ठीक है, यहाँ से। अब ये हमें चाहिए, इसी में से दोनों निकल आएंगे, 4 इंच 4 इंच पर मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से। जरूरत हमें 3.5 इंच की है, क्योंकि इसको देखो ऐसे करके फोल्ड करके देख लो, क्योंकि 1.25 इंच की हमारी ये बेल्ट गई, पट्टी आ गई, और आधा आधा इंच तो हमें इतना मार्जिन में दबा देना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। मान लो तुमसे ना दबेगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, अगर एक्स्ट्रा दब गया तो, क्योंकि फिर उसमें लास्टिक ना जा पाएगी। तो 4 इंच ले सकते हो आप इसमें इस तरीके से। अब इन दोनों को स्केल से मिलाना है ऐसे करके, इसी में से मेरी दोनों निकल आएंगी आराम से। ठीक है, और ये कितना हो गया, अब इसी में तो देखिए मेरे पूरे पैंट की कटिंग हो चुकी है। मैंने यह पॉकेट कटिंग कर ली, बेल्ट भी कटिंग कर ली है, सारी चीज़ें फुल कटिंग मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी है। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसमें समझा दूंगी, वरना नेक्स्ट कोई फिर से एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आपकी। तो अगर आपको मेरी ये कटिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा एक और चैनल है जिस पर मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाना सिखाती हूँ, उसको भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये भी मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है मैं इसकी डिज़ाइन बनाऊँ, तो डिज़ाइन बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसके स्टिचिंग वाली वीडियो बनाऊंगी मैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी स्टिचिंग हम कैसे करते हैं, पॉकेट कैसे लगाते हैं, बेल्ट कैसे लगाते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे सभी को।